हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बिहार स्टेट के PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि पेपर 1 यानी 9th-10th के लिए यह क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन साइंस का है, जो कि 100 क्वेश्चन का यह सेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यह सेशन है सेट 5 का। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, the best method of obtaining plants free from bacteria and viruses through tissue culture is, यानी कि उत्तक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणुओं से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन है माइक्रो प्रोपेगेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आफ्टर जमा irradiation, embryo culture, germination of seeds in germ free conditions। तो फ्रेंड्स, 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है, सूक्ष्म प्रवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन का। तो माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है वह जीवाणु के माध्यम से जो रोग मुक्त पौधा तैयार करना संभव होता है, ठीक है, क्योंकि वायरस संवहनित तंत्र में जो होता है वह आसानी से चलता है इसमें, जो कि मेरी स्टेम में अनुपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्म्स इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वर्मी कंपोस्ट, यानी कि कहने का मतलब है कि कृमि खाद वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है हॉलो वर्म, हुक वर्म, अर्थ वर्म, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अर्थ वर्म, यानी कि केंचुआ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो होता है उच्च पोषण पदार्थ होता है वह मतलब कि जैव उर्वरक होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट जो होता है एक स्वच्छ उर्वरक होने के साथ साथ पर्यावरण का उत्तम पोषक भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डेली डाइट ऑफ ब्रायलर चिकन्स इज रिच इन प्रोटीन एंड फैट, द लेवल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड, यानी कि ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है विटामिन ए एंड के, विटामिन बी एंड सी, विटामिन सी एंड डी, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए एंड के, ठीक है। ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है, तो उसमें पोल्ट्री खाद्य में विटामिन ए और के का स्तर जो होता है वह उच्च रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए में ब्रायलर मुर्गियों के वृद्धि, विकास एवं प्रतिरक्षा तंत्र के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। और विटामिन के जो होता है वह ब्रायलर मुर्गियों में रक्त निर्माण को तेज कर उच्च पोषण के मांस का निर्माण करने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी कॉम्ब विच इज यूज्ड फॉर वेरियस मेडिसिनल पर्पजेज, इट इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जो कि विभिन्न औषधीय कार्यों में प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसका स्रोत है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। तो ऑप्शन है वैक्स, हनी, पोलन, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, वैक्स, यानी कि मोम, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं जो मधुमक्खी जो होता है वह मोम का निर्माण कैसे करता है। तो जो मधुमक्खी जो होता है फ्रेंड्स, वह मोम का निर्माण जो करता है, मधुमक्खी के पेट में स्थित जो 8 ग्रंथि होता है, 8 ग्रंथि से जो होने वाले मोम के स्राव से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्रॉप रोटेशन इज यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज वाट, यानी कि किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन है सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज of nitrogenous elements in the soil, increase of organic elements in the soil, all of the above। तो फ्रेंड्स 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, जो किसान के द्वारा जो फसल चक्र का उपयोग होता है वह वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता जो होता है फ्रेंड्स वह नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि और मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि हेतु किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू व्हाट विल बी इट्स पीएच, यानी कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 1, 4, 5, 10। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 10। जो 1 बिलियन जो लाल लिटमस को जो नीला कर देता है उसका पीएच होता है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन एसिड रिएक्ट विथ एन अल्कली टू गिव, यानी कि अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? तो फ्रेंड्स 7 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है साल्ट, एसिड, अल्कली, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा साल्ट। ठीक है, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर साल्ट देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अम्ल जो होता है वह समान रूप से क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, यानी कि अपकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, बोथ नॉन। तो फ्रेंड्स 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का योग अपकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो अपकरण प्रक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इन टर्म्स ऑफ वेटेज, यानी कहने का मतलब है कि भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 0:1:0:2, 0:1:0:1, 0:2:0:1, 0:1:0:8। तो फ्रेंड्स 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 0:1:0:8। ठीक है, भार के विचार में जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह होता है 0:1:0:8। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इक्वेशन गिव बिलो, मतलब कि नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो नीचे दिया हुआ समीकरण क्या है? PbNO3 2 + 2Kl अभिक्रिया करता है तो बनता है PbL2 + 2KNO3। तो फ्रेंड्स 10 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी द्विविस्थापन, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, जो यह नीचे दिया हुआ समीकरण जो है वह द्विविस्थापन प्रक्रिया है। ठीक है, फ्रेंड्स हम बात करते हैं द्विविस्थापन जो अभिक्रिया में 2 बार आयन का विस्थापन होता है। ठीक है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन भाग लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड, यानी कि वसा और तेल के ऑक्सीकरण को कहते हैं। तो वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स चलिए राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है रस्टिंग, रैंसिडिटी, डिसोसिएशन, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, रैंसिडिटी, यानी विकृत गंधिता होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स विकृत गंधिता जो होता है वह खाद्य पदार्थ के स्वाद और गंध दोनों प्रभावित हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाउ विल यू लेबल द फ्लोइंग इफेक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में आप निम्नलिखित प्रभावों को किस प्रकार निर्देशित करेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है डिसोल्यूशन इन वाटर, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉलिड सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को मतलब कि प्रभाव को किस प्रकार निर्देशित करते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से निर्देशित करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं किसको है। तो फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसको कहते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। यानी कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, बी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन, सी ऑप्शन है रिडक्शन, डी ऑप्शन है इंडोथर्मिक। तो फ्रेंड्स 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उपचयन, श्वसन उपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करते हैं कि श्वसन की जो प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो दहन के पश्चात मतलब उपरांत दहन के बाद जो होता है वह CO2 और ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 15। मतलब कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है द एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 15, सेकेंड ऑप्शन है द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स 3rd, सी ऑप्शन है ऑफ द एलिमेंट इज ए नॉन मेटल, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो तत्व की जो परमाणु संख्या जो होता है वह 15 अर्थात मतलब कि यह फास्फोरस तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स। यानी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार कैसा होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, आइदर ए और बी, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज बढ़ता है, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों का जो परमाणु का आकार होता है वह बढ़ता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज प्रिपेयर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है मेंडलीफ, बोर, न्यूलैंड्स, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, बोर। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बोर ने बनाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो नियम दिए थे वह मोसले ने दिए थे। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेंडलीफ जो नियम दिए थे वह दिए थे परमाणु भार पर आधारित आवर्त सारणी का नियम। ठीक है, और न्यूलैंड ने जो दिए थे वह अष्टक नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब है कार्बन का अपरूप निम्नलिखित में कौन है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है ग्लास, ग्रेफाइट, डायमंड, मोर देन ऑन ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि एक से ज़्यादा विकल्प सही है। ठीक है, कार्बन जो होता है कार्बन का एक से ज़्यादा अपरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोपैनिक एसिड। यानी कि निम्नलिखित में कौन प्रोपैनिक अम्ल है।
तो ऑप्शन ए है CH3COCH2, CH2CH3HHO। सेकेंड ऑप्शन है HCCCOHHH। सी ऑप्शन है CH3COCH3। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज एबव। तो फ्रेंड्स 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज इज लिबरेटेड। ठीक है, जब इथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है CO2, H2O2, N2। तो फ्रेंड्स 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा बी, H2। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स विच ऑफ द फ्लोइंग टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी निम्नलिखित में कौन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है CH3OH, CH3COOH, HCOOH। एक से ज़्यादा विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, यानी एक से ज़्यादा विकल्प सही है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं CH3COOH, यानी इसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं, और फॉर्मिक अम्ल जिसको HCOOH होता है उसे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं एथेनोइक अम्ल जो होता है वह शराब में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इफ इनहेल्ड कैन कॉज ब्लाइंडनेस, यानी कि निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाता है तो अंधापन आ सकता है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है CH6H12O2, बी ऑप्शन है CH3OH, सी ऑप्शन है CH3COOH, डी ऑप्शन है C2H5OH। तो फ्रेंड्स 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, CH3OH। ठीक है, यानी कि मिथाइल अल्कोहल के पीने से व्यक्ति में अंधापन हो सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल जिसे मेथेनॉल या वुड स्प्रिट या फिर कार्बोनिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी ऑब्जर्व्ड पर सेकेंड बाय द अर्थ सरफेस पर स्क्वायर मीटर इज, यानी कि प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए और सौर ऊर्जा का मान होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 0.3 kJ प्रति सेकेंड, 1.36 kJ प्रति सेकेंड, 2.36 kJ प्रति सेकेंड, 1.76 kJ प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वह है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इन ए लिक्विड इज यूनिक विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए लिक्विड, यानी कि तरल में प्रवाह का गुण अद्वितीय होता है, तरल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन देखते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का डी। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेज बिहेव लाइक लिक्विड्स, यानी द्रव और गैस तरल की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, यानी कि किसी पिंड का घनत्व परिभाषित होता है, तो किससे परिभाषित होता है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है रेशियो ऑफ इट्स मास ऑफ एंड वॉल्यूम, बी ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वॉल्यूम, सी ऑप्शन है रेशियो ऑफ इट्स मास एंड टेम्परेचर, डी ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, रेशियो ऑफ इट्स मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी इज, यानी कि समुद्र के तलहटी पर दबाव होता है, तो किसका दबाव होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है मोर देन द प्रेशर एट सी लेवल, लेस देन द प्रेशर एट सी लेवल,
सी है बोथ है एंड बी, डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, समुद्र की सतह के स्तर पर दबाव से अधिक। ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं समुद्री के जो ऊपरी परत पर जो दाब होता है, तो समुद्र की गहराई में दाब एच और पीजी से बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गैसेज कैन बी लिक्विडिफाइड एट, यानी गैसों को द्रवित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स गैसों को किससे द्रवित किया जा सकता है? तो चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है उच्च दाब निम्न ताप, बी ऑप्शन है निम्न दाब उच्च ताप, सी ऑप्शन है निम्न दाब निम्न ताप, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। ठीक है। यानी कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है उच्च दाब और निम्न ताप पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑन डिसॉल्विंग पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर डैश कलर एपियर्स, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोलने पर डैश रंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए है ब्लू, बी रेड, सी वायलेट, डी ऑरेंज। तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, बैगनी, यानी पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोलने पर बैगनी रंग दिखाई देता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट जो एक बैगनी क्रिस्टलीय लवण है। ठीक है, जो कि जल में घुलनशील होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स एक्सीडेंट, निम्नांकित में से कौन सा जटिल दुर्घटना है? तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बर्न्स ड्यू टू स्पिलिंग ऑफ हॉट वाटर, बी ऑप्शन है स्पिलिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, सी ऑप्शन है बर्न्स ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ हॉट वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, नॉन ऑफ दीज एबव। तो फ्रेंड्स 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म वाष्प को उड़ेलने से जलना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज रैंडम, यानी कणों की गति यादृच्छिक होती है। तो फ्रेंड्स 29 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वाटर, शुगर, ड्राई गैस, नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, नाइट्रोजन। ठीक है। यानी कि कणों की गति जो होती यादृच्छिक गति जो होती है वह नाइट्रोजन होता है। ठीक है। और गैस में जो कण यादृच्छिक दिशाओं में जो होता है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोड रेज आर, यानी कैथोड किरणें होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, निगेटिवली चार्ज, यानी ऋणावेशित। ठीक है। कैथोड किरणें जो होता है वह ऋणावेशित होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड जो कैथोड किरणें जो है वह उस वर्ष 1897 में जे थॉमसन द्वारा किया गया प्रयोग का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एटम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स which act as a unit show valency and maintain their independent identity during chemical reaction are। फिर यानी कि कहने का मतलब है कि परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, एक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा देखते हैं। तो ऑप्शन है मॉलिक्यूल, कंपाउंड, रेडिकल, मिक्सचर। तो फ्रेंड्स 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा 31 का, तो फ्रेंड्स 31 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सी, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द एलिमेंट whose atom has no neutron
इन इट्स न्यूक्लियस इज, यानी कि तत्व जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, बोरॉन। तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, हाइड्रोजन। ठीक है, तत्व जिसके परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित है वह है हाइड्रोजन। ठीक है, और फ्रेंड्स हाइड्रोजन जो होते हैं उसके तीन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, एक होते हैं प्रोटियम, ठीक है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के यही 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है। ठीक है, जो कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, और सबसे छोटा जो परमाणु होता है वो हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम ऑफ 1123x इज, यानी कि 1123 x के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है 23, 11, 34, 12। तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन CO एंड CO2, यानी CO तथा CO2 में ऑक्सीजन का कितना अनुपात है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है 0:1:0:1, 0:0:2, 0:1:0:3, 0:1:0:4। तो फ्रेंड्स 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 0:1:0:2 जो है CO तथा CO2 में ऑक्सीजन का अनुपात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटालॉइड। ठीक है, यानी निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है। तो ऑप्शन है सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं उपधातु में जो धातु और अधातु जो होते हैं दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज, यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है। ऑप्शन ए है 2, बी है 0, सी है 3, डी है 4। तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 3। ठीक है, NH3 में नाइट्रोजन की जो संयोजकता होता है फ्रेंड्स वह 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है लिनियस, एरिस्टोटल, विटेकर, बेंथम एंड हुकर। तो फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, अरिस्टोटल, यानी अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है। ठीक है, वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति अरस्तु था। ठीक है, और हम बात करते हैं कि वर्गीकरण का जो पहला प्रयास किए थे वो अरस्तु ने किए थे। ठीक है, और उन्होंने पौधों के जो झाड़ी, जड़ी बूटी और पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, और जानवरों के लिए उन्होंने लाल रक्त कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है वर्गीकरण किया था। ठीक है, लेकिन वर्गीकरण के सभी जीवों को वर्गीकृत करने में विफल रहे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिनियस जो थे। लिनियस ने 2 साम्राज्य वर्गीकरण प्रणाली दी, जो कि वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवों को पौधों और पशु साम्राज्य में विभाजित किया गया था। ठीक है, और हम बात करते हैं 1866 में जो है अर्नस्ट हैकेल ने जीवों को 3 जगत प्लांट में बांटा। ठीक है, एक प्लांटे में, एक एनिमिलिया में और तीसरा प्रोटिस्टा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, यानी किंगडम मोनेरा में शामिल है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है डाइनोफ्लैगेलेट्स, सी ऑप्शन है स्लाइम मॉडल्स, डी ऑप्शन है इवलेनोइड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्लांट्स विच डू नॉट हैव ए डिफरेंशिएटेड
प्लांट बॉडी फॉल अंडर द ग्रुप, यानी जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह के अंतर्गत आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? टेरिडोफाइटा, फैनरोगैम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो फ्रेंड्स 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और फ्रेंड्स थैलोफाइटा जो होता है वह वनस्पति जगत का सबसे आदिम और सरलतम सदस्य है। ठीक है, और हम बात करते हैं जो पौधों का शरीर जो होता है वह जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन friends, some vascular plants produce seeds but no fruits, they belongs to the group, यानी कुछ संवहनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं, वे समूह से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, कुछ संवहनी जो पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं, तो वह जिम्नोस्पर्म समूह से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल में हो गया जैसे कि साइकस, पाइनस, रेकियाथुजा, रेड्स, ये सब जिम्नोस्पर्म के मतलब कि एग्जाम्पल है। हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के जो विशेषता है, तो जिम्नोस्पर्म जो होता है वह फूल नहीं पैदा करता है, वह फल के अंदर बीज नहीं बनाता है, वह ठंडा क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ की बर्फबारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑटोटॉमी एंड रीजेनरेशन इज वेल मार्क्ड इन, यानी ऑटोटॉमी और पुनर्जन्म अच्छी तरह से चिन्हित है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इचिनोडर्मेटा। तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इचिनोडर्मेटा। ठीक है, ऑटोटॉमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है किससे? तो इसे इचिनोडर्मेटा से होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इचिनोडर्मेटा जो शब्द है उसका अर्थ है कांटेदार त्वचा। ठीक है, जो कि यह ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, एक इचिनो जिसका हिंदी होता है कंटक और एक डर्म जिसका हिंदी होता है त्वचा, उससे मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमन फीचर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इज, यानी कि सभी कशेरुकियों की एक समान विशेषता है। तो क्या समान विशेषता है? तो ऑप्शन है स्कल, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सी ऑप्शन है 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडिक्स, डी ऑप्शन है एक्सोस्केलेटन। तो फ्रेंड्स 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, स्कल यानी कि खोपड़ी। ठीक है, जो सभी कशेरुकियों के एक समान जो विशेषता होता है वह खोपड़ी है। ठीक है, और फ्रेंड्स कशेरुकी जो होता है वर्टिब्रेट्स वह कार्डिटा संघ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल इज फाउंड अराउंड, यानी कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? तो ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक सेल्स, अलगल सेल्स, प्लांट सेल्स, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी कोशिका भित्ति में जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, शैवाल कोशिका, पादप कोशिका, ये तीनों कोशिका पाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है वह संरचनात्मक सहायता प्रदान करना होता है और संक्रमण और यांत्रिक तनाव से सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, यही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ, यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो फ्रेंड्स चलिए इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है ब्रेक डाउन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, फॉस्फोरिलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वह हो जाएगा डी, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह एरोबिक श्वसन का स्थल है। ठीक है, किसका? एरोबिक श्वसन का स्थल है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का उत्पादन कार्य करता है। ठीक है, और यह एटीपी, यानी एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह एटीपी नामक अणु के उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, जो कि ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स एक बात ये भी है, इसको मतलब कि क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम आर फॉर्म्ड इन, यानी राइबोसोम किस में बनते हैं? तो ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडीज, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली। तो फ्रेंड्स 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूक्लियोलस। ठीक है, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो होता है वह कोशिका के नाभिक में पाया जाने वाला एक गोलाकार संरचना है। ठीक है, जिसको कि प्राथमिक कार्य कोशिका के राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन करना है। ठीक है, और न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वैसा स्थान होता है जहाँ की राइबोसोमल RNA जीन का प्रतिलेखन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज, यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ऑप्शन है न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स इसका मतलब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूक्लियस, यानी नाभिक में। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र नाभिक में होता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की एपिडर्मल कोशिका में केंद्रक की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग पैथोजेंस कॉज ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक तपेदिक टीबी का कारण है? तो ऑप्शन है वायरस, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, डी है नेमाटोड्स। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो है रोगजनक तपेदिक का कारण है। ठीक है, यानी टीबी को क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिफिलिस इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय, यानी सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम, ट्रैपोनमा पैलिडम, विषाणु। तो फ्रेंड्स 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ट्रैपोनेमा पैलिडम। ठीक है, और बात करते हैं सिफिलिस का, तो फिर सिफिलिस जो है एक यौन संचारित संक्रामक बीमारी है। ठीक है, जो कि बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है। ठीक है, और यह जो होता है बैक्टीरिया तब संक्रमण के कारण बनता है जबकि यह टूटा हुआ त्वचा और श्लेष्म झिल्ली में प्रवेश करता है। ठीक है, और यह आम मतलब अधिकतर तौर पर जननांग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस, यानी इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? मर्स, सार्स, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, बोथ। ठीक है, दोनों, मर्स एंड सार्स दोनों के कारण कोरोना वायरस से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस जो है वह वायरस का एक मतलब फैमिली है जो कि समान रूप से सर्दी, गंभीर मतलब तीव्र गति से श्वसन सिंड्रोम और मध्यम पूर्व श्वसन सिंड्रोम जैसी बीमारी के कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वाई विच प्रोसेस डज एटमॉस्फेरिक CO2 इंटर द लीफ, यानी वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करती है? ऑस्मोसिस द्वारा, विसरण द्वारा, अंतःक्षेपण द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा। तो फ्रेंड्स 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, डिफ्यूजन, विसरण द्वारा। ठीक है, वायुमंडल जो है वह CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में प्रवेश करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स पत्ती की जो सतह पर मौजूद जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको कि रंध्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज फ्लोएम लोकेटेड इन लीव्स, यानी पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? तो फ्रेंड्स पत्तियों में जो फ्लोएम होता है वह मतलब कि टूवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो बेस्ड वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर
बाई विच प्रोसेस यानी जैव आधारित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ए है कंपोस्टिंग, रीयूज, रिसाइकल, वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए कंपोस्टिंग यानी खाद बनाकर। ठीक है, जैव पर आधारित जो कचरे जो होता है, जैव आधारित कचरे जो होता है उसका खाद बनाकर पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिटर्न्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट टू द इन्वायरमेंट इन द इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है डीकम्पोजर्स, प्रेडेटर्स, इंसेक्ट, फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए अपघटक। ठीक है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अपघटक परिवेश में लौटाता है। ठीक है, अपघटक यानी कि कवक, बैक्टीरिया, कीड़ा, ये सब जो होता है मतलब कि अपघटक को परिवेश में लौटाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रल रिसोर्सेज, सी ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। जैसे कि संरक्षण जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन का सतत उपयोग और प्रबंधन होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं संरक्षण की जो प्रक्रिया होता है वह बढ़ती आबादी के मांगों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधन के उचित प्रबंधन को संदर्भित भी करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स व्हाट शुड बी द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज नॉर्मल कंडीशन यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 80/120, बी है 120/80, सी है 160/100, डी है 100/60। तो फ्रेंड्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी 120/80। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो समान रूप से जो रक्तचाप होना चाहिए वह 120/80 होना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करते हैं रक्तचाप जो होता है वह धमनियों की दीवार पर लगाया जाने वाला दबाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी यानी कि निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन है। तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, CO2 प्लस यूरिया, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी CO2 प्लस यूरिया। ठीक है, मानव शरीर द्वारा उत्पादित जो प्रमुख अपशिष्ट होता है वह होता है CO2 प्लस यूरिया। ठीक है, और मुख्य रूप से जो अपशिष्ट उत्पाद जो होता है यूरिया और यूरिक एसिड है। ठीक है, जो कि गुर्दा से मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स जियोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टू यानी जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन ए है सनलाइट, बी सॉइल मॉइस्चर, सी न्यूट्रिएंट्स, डी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी गुरुत्वाकर्षण बल। जियोट्रोपिज्म पौधे का जो है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है। ठीक है, और हम बात करते हैं ग्रेविट्रोपिज्म जो होता है वह मतलब जियोट्रोपिज्म को ही बोला जाता है। ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ए फीमेल ह्यूमन यानी मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन ए है सर्विक्स, बी यूरिया, सी वेजाइना, डी नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी नॉन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। मादा मानव जो होता है वह फ्रेंड्स जो मादा मानव में निषेचन होता है वह फ्रेंड्स होता है फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है।
इसलिए ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब नहीं है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो निषेचन होता है, तो निषेचन के दौरान जो होता है उसमें शुक्राणु और अंडाणु जो होता है एक फैलोपियन ट्यूब में मिलकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, जो कि युग्मनज फैलोपियन ट्यूब से नीचे की ओर जाता है और जहाँ की यह मैरुला बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स शुड बी इनकरेज्ड टू कंट्रोल, यानी कि स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे मतलब ऑप्शन है डिजीज, बी ऑप्शन है टू अवॉइड इंटरेक्शन between boys and girls, C ऑप्शन है टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, डी ऑप्शन है डी डिस्करेज अट्रैक्शन टुवार्ड्स अपोजिट सेक्स, यानी कि 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, सेक्स संबंधी पहलुओं पर सही जानकारी प्रदान करने के लिए, ठीक है, स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि स्कूलों में यौन शिक्षा की शुरुआत को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए ताकि युवा बच्चों को सही जानकारी प्रदान किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ग्रुप विच हैज मैक्सिमम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण है। तो ऑप्शन ए है टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज, बी ऑप्शन है टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए जीन, सी ऑप्शन है टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम ऑर्डर, डी ऑप्शन है टू इंडिविजुअल्स ऑफ ए फैमिली। तो फ्रेंड्स 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति। ठीक है, और जैसे कि हम लोग जैसे कि उच्च वर्गीय रैंक से निम्न रैंक की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही समान लक्षण बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू स्टडी ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है, तो चलिए राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। तो ऑप्शन है एक्सकैवेशन, टाइम डेटिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डी ऑल। तो फ्रेंड्स 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी कि सभी। ठीक है, मानव उद्भव के अध्ययन के लिए खुदाई, समय डेटिंग और डीएनए का अनुक्रम का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स मानव विकास का जो अध्ययन होता है उसको करने के लिए विकासवादी संबंधों का पता लगाने के विभिन्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर हो गया उत्खनन, कार्बन डेटिंग, जीवाश्म का अध्ययन और डीएनए अनुक्रमों का निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स मानव विकास का जो वैज्ञानिक होता है वैज्ञानिक अध्ययन, तो मानव विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मानव विकास के वैज्ञानिक अध्ययन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्चियोपेट्रिक्स इज नॉन एज द कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट इज ए फॉसिल एंड शेयर्स द फीचर्स ऑफ, यानी आर्कियोप्टेरिक्स को संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एक जीवाश्म है और इसमें इन दोनों के लक्षण साझा होते हैं। तो ऑप्शन है फिशेज एंड एम्फीबियंस, बी ऑप्शन है एनिलिड्स एंड एंथ्रोपॉड्स, सी ऑप्शन है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, डी ऑप्शन है कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो फ्रेंड्स 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, पक्षी और सरीसृप। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह एक जीवाश्म और इसमें इन दोनों के लक्षण साझा होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच एक लुप्त कड़ी है। ठीक है, जो कि वर्तमान समय में जो संपर्क कड़ियाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसी को लुप्त कड़ी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देन, यानी अगर कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब
क्या होगा, वैट सूट मैक एसी वी रूटी। तो फ्रेंड्स 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, अगर कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ कर एक समान त्वरण से गति करे तब भी प्रोपोर्शनल टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्राइवर ऑफ ए कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर प्रति सेकेंड अप्लाइज brakes after which the car stops in 20 seconds, then the deceleration will be। तो यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहे एक कार का ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिसके पश्चात 20 सेकेंड में कार रुक जाती है, तो अवमंदन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। 2 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज if the initial velocity changes to the final velocity in time then the value of acceleration a will be। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखते हैं, यानी इसका कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का, यदि एक वस्तु का वेग आई है तो समय में प्रारंभिक वेग के बदलकर अंतिम वेग हो जाता है, तो त्वरण ए का मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 65 का राइट ऑप्शन ए, v माइनस यू टी ए इक्वल टू। ठीक है, यानी कि a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5n ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg विल बी। यानी 20 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु पर 5n का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण का मान होगा। तो क्या होगा, तो ऑप्शन ए है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी है 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी है 0.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 0.25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स। यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो फ्रेंड्स 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ एनी मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट x then after reaching half the height the object will have। यानी एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा। तो फ्रेंड्स 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। यानी आधा स्थितिज ऊर्जा होगा और आधा गतिज ऊर्जा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली ऑन द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। यानी कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। तो ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, सी है डिक्रीजेज, डी है इंक्रीजेज। तो फ्रेंड्स 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज, यानी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है वाट आवर, किलोवाट। तो फ्रेंड्स 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, किलोवाट घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड इन ए मंथ इन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट हेयर 1 यूनिट मीन्स। यानी कि एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, यहाँ एक यूनिट का अर्थ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए kWh, बी ऑप्शन 3.6 इंटू 105 जूल, सी ऑप्शन है 1 किलोवाट इंटू 1H, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। तो फ्रेंड्स 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी। ठीक है, मतलब ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक यूनिट का अर्थ होता है 1
kWh भी होता है, 1 किलोवाट घंटा भी होता है, 1 किलोवाट भी होता है, 1 किलोवाट इंटू 1H भी होता है, और 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड, यानी द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है तो कैसा होता है। ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, बी है डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सी है इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस, डी है ऑल आर ट्रू। तो फिर 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी सभी सत्य है, ऑल आर ट्रू। ठीक है, द्रव के जो अंदर किसी बिंदु पर जब दाब लगता है तो स्तंभ की ऊंचाई पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है, और सभी दिशा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द बॉटम ऑफ ए कंटेनर कंटेनिंग द लिक्विड, यानी द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला बल दाब क्या होगा। तो ऑप्शन ए है डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, बी है इज द सेम इन एवरी डायरेक्शन, सी है डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, डी है ऑल आर ट्रू। तो फिर 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, सभी सत्य है। ठीक है, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला बल दाब जो होता है वह घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा पर समान रहता है, और पात्र पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, यानी ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं तो किसमें गमन करते हैं। तो ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम। तो फिर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। ठीक है, यानी सॉलिड पर निर्भर करता है, ठोस पर तीव्र गति से गमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड इन ह्यूमन्स इज, यानी मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर है। तो ऑप्शन ए है लेस देन 20 हर्ट्ज, बी है मोर देन 20,000 हर्ट्ज, सी है एबव 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, डी है एबव 25 kHz। तो फ्रेंड्स 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, एबव 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और फ्रेंड्स मनुष्य की जो ध्वनि सभ्यता का जो परिसर होता है वह श्रव्यता जो होता है सीमा कहलाता है। ठीक है, और इसे श्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द डेल्टाइक रीजन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो फ्रेंड्स 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भाग में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज मेनली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ बिहार, यानी बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वहाँ भी जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और शुष्क क्षेत्र में जो होता है फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी सिंचाई और उचित उपचार के बाद उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वह अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा विच is the most important for maintaining human existence, the most important element for air is, यानी कि कहने का मतलब मानव अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हवा कौन सा है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में फ्रेंड्स जो मौजूद होता है जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो होता है वह ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन गैस की जो मात्रा होती है वह 21% होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स वायुमंडल ग्रह के जो चारों ओर फैला जो गैस की परत है, ठीक है, वह वायुमंडल मौजूद जो गैस है वह नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी अन्य गैसें हैं जो कि अल्प मात्रा में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए है ब्रेन, बी स्किन, सी फीट, डी लीवर। यानी कि कहने का मतलब है जब प्रदूषण के द्वारा मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, यानी कि लीवर। ठीक है, जल प्रदूषण द्वारा सबसे ज़्यादा लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन फर्स्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था। बुटलैंड कमीशन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, बुटलैंड कमीशन। ठीक है, बुटलैंड कमीशन आयोग की जो रिपोर्ट है जो वह 1987 में सतत विकास की अवधारणा पेश की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन मानस सैंक्चुअरी लोकेटेड, यानी मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। बिहार, पंजाब, गुजरात, असम। तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, मानस अभ्यारण्य भारत के असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी निम्नलिखित में से कौन अवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है फॉरेस्ट, एयर, कोयल, ट्रीज एंड प्लांट्स। तो फ्रेंड्स 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कोयला। ठीक है, कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कल्पक्कम फेमस फॉर, कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है टिंडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। तो फ्रेंड्स 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, न्यूक्लियर एनर्जी, यानी नवकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कल्पक्कम जो है फ्रेंड्स वह कल्पक्कम को मद्रास परमाणु ऊर्जा के संयंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है वाटर, पेट्रोलियम, कोयल, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बी का सी का बी हो गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कोयला। ठीक है, 85 है, 86 है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है किलोवाट, बी है वाट, सी है एम्पियर, डी है कूलॉम। तो फ्रेंड्स 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, क्योंकि विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वह वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वह होता है R=V/I। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, R=V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर वर्क, यानी विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है थर्मल इफेक्ट, रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट, कन्वेक्शन। तो फ्रेंड्स 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, थर्मल इफेक्ट, यानी उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, अब बात हम करते हैं फ्रेंड्स जब विद्युत धारा मतलब कि किसी चालक पर से होकर गुजरता है तो चालक कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। ठीक है, जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टर्स are connected in sequence along the side of a triangle ABC as shown in the figure. The equivalent resistance between the ends of A and B will be। तो इस फिगर के अनुसार पूछ रहा है,
यानी 3 प्रतिरोधक चित्रानुसार एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के क्रम में जुड़े हैं। A तथा B के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए है 50 ओम, B है 654 ओम, सी है 32 ओम, डी है 200 ओम। तो फ्रेंड्स 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी 32 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डायनेमो, यानी डायनेमो में, तो डायनेमो में क्या होगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी है कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सी है कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डी है नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज, यानी सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स सेल के जो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वह क्या होता है? तो ऑप्शन है ओम, एम्पियर, वोल्ट, कूलम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देयर आर 20 डिविजन्स बिटवीन 0 and 2a ऑन ए मीटर स्केल, इट्स लिस्ट काउंट इज, यानी 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक है। तो फ्रेंड्स इसका अल्पतमांक क्या होगा? ऑप्शन है 0.1a, 0.2a, 0.01a, 0.02a। तो फ्रेंड्स 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 0.1a अल्पतमांक होता है। ठीक है, जैसे कि इसको निकालेंगे तो अल्पतमांक इक्वल टू मीटर स्केल का स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्केल का मापन बटे प्रभाग। ठीक है, प्रभाग, तो मीटर स्केल का जो मापन है वह कितना दिया हुआ है? 2/20 प्रभाग दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन अल्टरनेटिंग करेंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम लिखे। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, बी ऑप्शन है डायनेमो जनरेटर, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर, डी ऑप्शन है एमीटर। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स द वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी। तो ऑप्शन है, यानी कहने का मतलब है इसका, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होगा। तो क्या होगा? 100 कूलम, 140 कूलम, 120 कूलम, 160 कूलम। तो फ्रेंड्स 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 120 कूलम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फ्रॉम विच हार्मफुल रेडिएशन डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ, यानी ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इंफ्रारेड, बी ऑप्शन है थर्मल रेडिएशन, सी ऑप्शन है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, ओजोन परत पराबैंगनी हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑलिट पेपर इज, यानी तेल लगा कागज होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू, ट्रांसल्यूसेंट, नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इस 97 का राइट आंसर सी होगा, ट्रांसलूसेंट, यानी प्रभाषक होता है। ठीक है, तेल लगा कागज प्रभाषक होता है। ठीक है, जैसे कि पराभासी का अर्थ होता है मतलब कि प्रकाश उस सामग्री से होकर गुजर सकता है लेकिन उस सामग्री की दूसरी ओर की छवि को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रासाइटेड आइज कैन क्लियरली सी, यानी दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ देख सकती है। ऑप्शन ए है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, बी है नियर ऑब्जेक्ट, सी है लार्ज ऑब्जेक्ट, डी है नॉन ऑफ दिस। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दूर की वस्तुओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर इज यूज्ड इन डेंजर सिग्नल, यानी कौन सा रंग
जिसका खतरे में सिग्नल में उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ब्लू कलर, बी ऑप्शन है वायलेट कलर, सी ऑप्शन है रेड कलर, डी ऑप्शन है येलो कलर। तो फ्रेंड्स 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी रेड कलर, ठीक है, लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेटिना कन्वर्ट्स लाइट, यानी रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। तो किस पर परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन है इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इंटू रियल इमेज, नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब पर रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं मानव आंख के जो लेंस होता है वह उत्तल प्रकृति के होता है, ठीक है, जो कि वास्तविक और उल्टे चित्र बनाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।